हेलो, आज तारीख 17 महीना 9 2024 एजुकेशनल गुत्थी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने अपने मन की बात अपने मैया पापा से रखी और पूछ बैठा कि आज तक जो है चमार सत्ता के करीब में नहीं गया, ना इसके ऊपर से सामाजिक अत्याचार अन्याय खत्म हुआ, ना ही ये भारत में सम्मान का जीवन पा सका, हक बराबरी न्याय और संपत्ति जर जमीन का अधिकारी नहीं बन सका। इसका कारण क्या है? इसका कारण है शुरुआत में संत रविदास का धर्म, जो रविदासिया धर्म वही सनातनी धर्म, ब्राह्मण पखंडियों का से द्वारा चलाया हुआ सेम तरह का है। दूसरा बुद्ध धर्म, जो वही ब्राह्मण और बुद्ध ये में जो भंता लोग में कोई अंतर नहीं है। आज जिसके चलते सारा चमार वही लोग के पीछे में डुगडुगी बजा रहा है। और तीसरा अंबेडकर जी के पीछे पीछे जा रहा है। अंबेडकर का संविधान लिख दिया तो किसके लिए लिख दिया? वो सवर्णों के लिए लिखा है और सवर्णों ही उसका फ़ायदा लूटते हैं। अछूतों का उस संविधान से रत्ती भर फायदा नहीं हुआ और न होगा न हो सकता है आगे। इसलिए जो चमार आंख मूंद करके इन धाराओं में बह गए, आज जिसके चलते इनका भला नहीं हुआ, न ही इनका आगे भला होगा। अभी से अगर नहीं सोचेंगे, एक उदाहरण बच्चों लोग अपने मन से दिया है, वो रसिया का। रसिया में दो महापुरुष हुए, एक लेनिन और स्टालिन। लेनिन रईस परिवार ओबीसी के में जन्मे हुए खाते पीते घर के थे, किंतु जो है जार नहीं थे। जार का कहने का मतलब मनुवादी उच्च कुलीन के नहीं थे और उनको इस चीज़ के असुविधा होता था। हर चीज़ में वो ये बहुसंख्यक वहाँ पर वो समाज है, वहाँ पर ओबीसी की समाज जो है रसिया में बहुसंख्यक है। और संगठन बनाया और मार्क्स जो है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में पर विश्वास किया और उसी सिद्धांत की शक्ति से 2 अक्टूबर को क्रांति करके जो है सत्ता परिवर्तन रसिया में करने सका। उस सत्ता परिवर्तन के बाद भी 4 वर्ग बना, 4 सेनाएं बनी थी वहाँ पर, जो स्वयं लेनिनवादियों से लड़ने के लिए। एक सवर्णों की सेना, जो उच्च कुलीन थे, जमींदार वगैरह। एक हरित सेना, हरी सेना, और एक जो है इस तरह से 4-5 तरह का सेना आपस में लड़ रही थी। किंतु इसी बीच में लेनिन का देहांत हो गया, अधूरा पार्टी छोड़ करके चले गए। स्टालिन जो है एक भोला भाला निरीह बोबा लड़का था, कम बोलता था, डरपोक था, लोग मारते पीटते थे, किंतु समाज का ये से वो एक खूंखार बच्चा बना। सवर्णों के अत्याचार से, अन्याय के से, और धीरे 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 अपने शत्रुओं को एक एक करके कुचलते गया, दफनाते गया और रसिया का भाग्य विधाता बना।
जमीनों का हक पद बंटवारा साम्यवाद के दृष्टि से किया, औद्योगिकरण किया और सब राष्ट्रीयकरण बहुत तरह का किया, जहाँ से अछूतों को अधिकार मिला, नौकरी मिली, संपन्नता मिली, सम्मान मिला। असली अगर कोई नायक है तो स्टालिन है, रसिया का नायक। किंतु दुख है कि पुतिन जी है, हाँ, लेनिन के बिरादरी का, ओबीसी का, किंतु जात और कर्म से अछूत का काम, मूस पकड़ना का काम करता था, जो हमारे यहाँ भारत में मुसहर लोग पकड़ता है। हाँ, उनका भी पिता एक नौकर और माता भी वही इस तरह से करके, जबकि चाहिए कि कम से कम भारत में जो अछूतों पर, चमारों पर अत्याचार हो रहा है, हाँ, इसके लिए खड़ा हो। और यहाँ का मनुवादी सरकार को साथ में खड़ा होने के वजह से मनुवादी सरकार और अन्याय अत्याचार चमारों पर कर रही है। ये बच्चों का अनुरोध है, सुनना चाहिए पुतिन जी को, हाँ, किंतु कौन सुनेगा। हाँ, कुछ उत्साही नौजवान भारत में चमारों में पैदा हुए हैं, हो रहे हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में और सब जगहों में, जो स्टालिन को पढ़ रहे हैं। एक तो तमिलनाडु में स्टालिन का नाम, खुद स्टालिन अपना नाम रख लिया, हाँ, स्टालिन को पढ़ करके अछूतों का हीरो बन गया है। ऐसे ही झारखंड में हाँ है, तो स्टालिन के मार्ग पर चल करके ही भारत का चमार जो है अपना मनुवाद से उद्धार का रास्ता खोज पाएगा। और नहीं तो जो भारत के भूल भुलैया वाले महापुरुषों के रास्ता में चल करके चमार अपना उद्धार कभी भी भारत में नहीं कर पाएगा। ये बच्चों का कहना है।